नाज़रीन आदाब, खास बात में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। आप देख रहे हैं हफ्ते की बड़ी खबर। आज हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार पर छिड़ी बहस की। नाज़रीन, एक वक्त था जब अक़लियतों की इबादत गाहों पर हमला किया जा रहा था, फिर मुल्क में अदम रवादारी पर बहस छिड़ी और अब अक़लियती तबके को लगता है कि उनके अक़लियती इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार के मामले को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं कि एएमयू अक़लियती इदारा है या नहीं। इस मामले पर गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत ने अपनी अपील को वापस लेने को कहा। इस मामले पर अक़लियती तबके में बेचैनी देखी जा रही है। जहां लोग इसे एक सोची समझी साजिश करार दे रहे हैं, वहीं तरह तरह के सवालात भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह हुकूमत का मौक़िफ़ कैसे तब्दील हो सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार के तई मोदी हुकूमत का नज़रिया इस वक्त सामने आया जब अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने समाअत के दौरान हुकूमत की तरफ से दाखिल की गई पिटीशन को वापस लेने को कहा और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जानिब से अक़लियती किरदार के ताल्लुक से सुनाए गए फैसले को जायज़ करार दिया। हालांकि बीजेपी की जानिब से लिया गया यह फैसला हैरत अंगेज नहीं है, क्योंकि एएमयू के अक़लियती किरदार के मसले पर उनका मौक़िफ़ पहले से ही वाज़ेह रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत अपना मौक़िफ़ अचानक इस तरह तब्दील कर सकती है। नाज़रीन, इस पूरे मामले को हम मुख्तलिफ पहलुओं से समझने की कोशिश करेंगे। मरकजी हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती दर्जे से इनकार किए जाने से मुल्क के मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती शनाख्त के बारे में कानूनी हलकों में एक बहस छिड़ गई। मुल्क के मुमताज़ माहिरीन कानून का ख्याल है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रोज़े अव्वल से ही एक मुस्लिम इदारा ही है। ऐसे में एएमयू का अक़लियती दर्जा ख़त्म करना इतना आसान नहीं होगा। पेश है मुश्ताक आमिर की यह खास रिपोर्ट। सर सैयद की ख्वाबों की ताबीर और मुल्क के मुसलमानों की आला तालीम का अहम मरकज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अक़लियती शनाख्त एक बार फिर खतरे में दिखाई दे रही है। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी उस पिटीशन को वापस लेने का फैसला किया है जिसमें साबिका यूपीए हुकूमत ने एएमयू को अक़लियती इदारा तस्लीम किया था। मरकजी हुकूमत के इस बदले हुए रवैये से कानून दानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मारूफ कानून दा और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर वकील रवि किरण जैन का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रोजे अव्वल से ही एक मुस्लिम इदारा है, लिहाजा इसका अक़लियती किरदार किसी अदालती फैसले से खत्म नहीं किया जा सकता। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो मेजॉरिटी की इंस्टीट्यूशन होगी, जाहिर है, और जिस स्पिरिट के साथ उसको एस्टेब्लिश किया गया है वो जाहिर है मुस्लिम्स ने ही किया है और मुस्लिम्स उसको चला रहे हैं। और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, मकसद ये है, जो क्रक्स है वो ये है कि माइनॉरिटीज़ की इंस्टीट्यूशंस हो। तो इसमें कोई शक हो सकता है क्या कि जामिया मिलिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं है, सिर्फ इसलिए चूँकि कानून के ज़रिए वो बनी है। बहुत ही क्लियर बात है कि दे आर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। लेकिन इस वक्त बात सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार तक ही महदूद नहीं रही है। गुज़िश्ता दिनों मरकजी हुकूमत ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अक़लियती किरदार को भी खत्म करने का इंदिया दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानूनी मुशीर एम.ए. कदीर का ख्याल है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का मामला एएमयू के मामले से कतई मुख्तलिफ है। जामिया मिल्लिया की है, जब ऐसे झगड़े बहुत से हुए कि कौन सा इदारा माइनॉरिटी है कि नहीं है, तो हुकूमत हिंद ने एक कानून आया, उसका नाम था माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, और उसमें एक बड़े फाजिल शख्स को उसका चेयरमैन बनाया जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रार जनरल थे, जो फिर मध्य प्रदेश के जज थे, फिर उनका ट्रांसफ़र फिर दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। ऐसे रेनाउंड आदमी बनाया गया। उन्होंने जामिया मिल्लिया को सारे फरीक़ैन को सुनने के बाद, उसकी सारी तारीख़, उसके कागज़ात का मुताला करने के बाद 2011 में उसको तस्लीम कर लिया कि माइनॉरिटी स्टेटस है।
दूसरी जानिब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता अफराद इस मामले को एक सियासी मसला भी मान रहे हैं। एमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बख्तियार यूसुफ इस पूरे मामले को मरकजी हुकूमत की नीयत से जोड़कर देख रहे हैं। बख्तियार यूसुफ का कहना है कि मौजूदा मरकजी हुकूमत एमयू के अक़लियती किरदार को एक सियासी इशू बनाना चाहती है। पिछली सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी जो किरदार है, उस अक़लियती किरदार है, उसके लिए उसने स्टैंड अपना दिया। अब बाकायदा दिया कि साहब ये है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चली आ रही है और ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की हैसियत से हम इसको ट्रीट करते हैं। अब हालात बदल गए, यानी सरकार बदल गई, तो सरकार चाहे जिस भी सियासी पार्टी की हो, लेकिन ये जो उन्होंने किया है तो आज इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आने लगा है कि इसको सियासी मुद्दा या अपने पॉलिटिकल एजेंडे का एक हिस्सा लोग समझ रहे हैं। और इस तरह का स्टैंड ले लेना, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में आपने एक पिटीशन दाखिल कर रखी है या आपने जवाब दाखिल कर रखा है, जो भी आपका स्टैंड है, और आप एक स्टेज पे जाके इसे आप वापस लेने की बात करते हैं, तो महज इसलिए वापस लेना चाहते हैं कि इसको माइनॉरिटी, इसका जो कैरेक्टर है ये ख़त्म हो जाए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि एमयू के अक़लियती किरदार को निशाना बनाया गया है। इससे पहले सन 1967 में अजीज पाशा केस में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अक़लियती किरदार पर कानूनी बहस हो चुकी है, लेकिन 1981 में उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को तस्लीम कर लिया था। आज एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अक़लियती किरदार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बार का मामला लोग ज्यादा संगीन मान रहे हैं। सर सैयद के ख्वाबों की ताबीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर अपनी शिनाख्त को लेकर जद्दोजहद के मरहले से गुजर रही है। मौजूदा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे के ज़रिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक अक़लियती इदारा होने से इनकार कर दिया है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए उनके तालीमी फलाह बहबूद के लिए कायम किया था। ऐसे में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कानूनी दर्जे को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कैमरामैन रवीन कुमार के साथ मुश्ताक आमिर, ETV न्यूज़, इलाहाबाद। वहीं मरकजी वजीर ममलिकत बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने ETV से ख़ास बात के दौरान यकीन दिलाया कि अक़लियती इदारों को जो ताकत व तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचेगा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार का मामला एक बार फिर से गरमाया हुआ है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब क्या कहेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती इदारा होने से मौजूदा हुकूमत इनकार कर रही है? देखिए, जो माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो तालीमी इदारे हैं, उन तालीमी इदारों को जो कॉन्स्टिट्यूशन में हक़ दिया गया है उस पर किसी तरह का किसी भी तौर पर कोई भी ना तो हमला है और ना ही उसको ख़त्म करने की किसी भी तरह की कोशिश है। उसे मजबूत करने के हमारा संकल्प है और उसको मजबूत करेंगे। जहाँ तक सवाल है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का और जो माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको कि कॉन्स्टिट्यूशन में हक़ दिए गए हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और इसको लेकर के कानूनी दांव पेच चल रहे हैं। लेकिन हमें इतना ही हम मुल्क को यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो हमारे जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं और जिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने ताकत भी दी है और उसको जो है वो प्रोटेक्शन भी दिया है, उस पर किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये हम यकीन दिलाना चाहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट एक्ट से बनी है, तो इस एक्ट के तहत वो अक़लियती इदारा तस्लीम किया जाता है। देखिए, पहली बात यह है कि उसमें उसके जो डेफिनेशंस में कई तरह की चीज़ें हैं, उस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना हमें समझने की ज़रूरत है कि उसको जो है पूरे मुल्क के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के साथ जोड़ करके देखना ठीक नहीं है। जहाँ तक सवाल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सरकार से डिस्कस कर रहे हैं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की एक मांग बहुत दिनों से थी। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के बाद जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में जो हालात पैदा हुए हैं, उस हालात के तहत जो है वो कानूनी राय लोगों ने दी है, हम उस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। एमयू के अक़लियती किरदार के ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे ने नालसर के वाइस चांसलर से तफसीली बातचीत की। आइए देखते हैं कि नालसर के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफ़ा का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। जो अटॉर्नी जनरल ने स्टैंड लिया है उसके नतायज सिर्फ अलीगढ़ और जामिया के ही सामने नहीं आएंगे, बल्कि मुल्क में जो बहुत सी लिसानी अक़लियात हैं। हमारे मुल्क में दो तरह की माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं। तो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के इदारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन कोई 10,000 के आसपास। बहुत सी ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बहुत सी ऐसी स्टेट्स में स्टेट एक्ट के तहत यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं जो कि माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब जो अटॉर्नी जनरल ने बात कही कि एक सेकुलर मुल्क में हुकूमत किस तरीके से अक़लियती इदारे कायम करती नज़र आ सकती है, इसका नतीजा ये होगा कि एक हायर एजुकेशन में उथल पुथल मच जाएगी पूरे मुल्क में। इसका मतलब होगा कि मुल्क के आइन को हम दोबारा लिख रहे हैं, क्योंकि जो मुल्क के आइन में आर्टिकल 30 में राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं, उसमें लफ्ज़ ये है कि माइनॉरिटीज़ चाहे वो मजहबी माइनॉरिटीज़ हों या लिसानी माइनॉरिटीज़ हों, उनको अपनी मर्ज़ी के अक़लियती इदारे कायम करने और उनका इंतज़ाम चलाने का हक़ है। अब इसमें हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसने ये कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट एवरी स्टेज इंक्लूडिंग अ यूनिवर्सिटी। तो जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह रखी है कि आर्टिकल 30 में अक़लियतें यूनिवर्सिटीज़ बना सकती हैं, अटॉर्नी जनरल के स्टैंड का मतलब ये निकलेगा कि अक़लियतें यूनिवर्सिटीज़ नहीं बना सकती। यूनिवर्सिटीज़ इस मुल्क में 3 तरीक़े से बनती हैं। अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी है तो पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ेगा। कोई स्टेट यूनिवर्सिटी बननी है तो स्टेट को कानून बनाना पड़ेगा। फिर उसके अलावा बहुत तकरीबन 150 यूनिवर्सिटीज़ इस मुल्क में ऐसी हैं जो डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिन्हें सेक्शन 3 यूजीसी एक्ट के तहत एमएचआरडी कायम करती है। तो वो सारी यूनिवर्सिटीज़ जो अक़लियतों के लिए एमएचआरडी ने बनाई हैं, अटॉर्नी जनरल के स्टैंड का मतलब ये होगा कि हुकूमत वो भी नहीं बना सकती। और अगर उनका मतलब ये है कि हुकूमत बना सकती है सेक्शन 3 के तहत और पार्लियामेंट नहीं बना सकती, तो इसका मतलब ये होगा कि पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं वो हुकूमत हिंद से कम हैं। ये भी एक बड़ा आईनी मुद्दा है और मैं ये समझता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनेगी और फैसला करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि लीगल सॉवरेंटी इस मुल्क में जहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट में है, और हुकूमत को पार्लियामेंट ने जो कानून बनाए हैं उनके लिहाज से काम करना है। अब पार्लियामेंट कह रही है कि हम लोगों के बुनियादी हुकूक को प्रमोट करने के लिए अगर हमारे पास कोई अक़लियत आती है और कहती है कि हमने अपनी ज़मीनें दे दी हैं, हमने अपनी प्रॉपर्टीज़ दी हैं, हमने एक कॉलेज बना लिया है, कॉलेज अच्छा चल रहा है, और हमने हुकूमत ने कहा कि आप 30 लाख रुपए लाएं उस ज़माने के 1920 के, तो हुकूमत 30 लाख मुसलमानों ने 30 लाख रुपए इकट्ठे किए, जिनकी आज की जो है अगर वैल्यू की जाए तो तकरीबन 550 करोड़ होती है। अब एक चीज़ बचती थी जो मुसलमान नहीं कर सकते थे, और वो ये था कि वो एक कानून बनाते, क्योंकि कानून बनाना किसी भी शहरी के हाथ में नहीं है। कानून सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है या स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है। तो अगर बुनियादी हुकूक के प्रमोशन के लिए पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया, तो ये कहना कि वो इदारा जो उस कानून के ज़रिए इनकॉर्पोरेट हुआ वो अक़लियती इदारा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये स्टैंड जो है ये आर्टिकल 30 के ख़िलाफ़ है, जो उसकी स्पिरिट है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आर्टिकल 30 के ख़िलाफ़ है क्योंकि आइनसाज असेंबली ने जितने भी बुनियादी हुकूक बनाए, उन हुकूक के बारे में ये बताया कि वो कौन से हालात होंगे जिनमें इन हुकूक की पामाली जो है जायज़ होगी।
लेकिन जब अक़लियतों को दफ़ा 30 में हुकूक दिए तो आइन में कहीं ये नहीं लिखा कि वो कौन से हालात होंगे जिनमें माइनॉरिटी राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसके बारे में बहुत से राइटर्स हैं जिन्होंने ये लिखा कि माइनॉरिटी राइट्स जो हैं आइन साज असेंबली ने एब्सोल्यूट बनाए हैं। अब एब्सोल्यूट का मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटीज़ ये कहेंगी कि साहब हम म्युनिसिपल बोर्ड से अपनी बिल्डिंग का अप्रूवल नहीं लेंगे, या माइनॉरिटीज़ ये कहेंगी कि साहब हम विदाउट नेट अपॉइंट करेंगे। तो जो भी रेगुलेशन उस इदारे के स्टैंडर्ड को बढ़ाने में कारगर है वो जायज़ है। जो भी लॉ या जो भी हुकूमत का स्टैंड उस इदारे के अक़लियती किरदार पर कोई भी तरीक़े का ज़र्ब लगाता है वो लॉ अपने आप में गैर आईनी है। चलिए फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुल्क में अक़लियती तालीमी इदारों के अक़लियती किरदार पर छिड़ी बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तालीमी इदारे के जरिए अक़लियती किरदार के दावे पर मरकज़ ही फैसला करेगा। इन दिनों मुल्क में अक़लियती तालीमी इदारों के अक़लियती किरदार पर बहस छिड़ी है और इस दौरान तालीमी इदारों के दर्जे के सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी तालीमी इदारे की जानिब से अक़लियती दर्जे के दावे पर मरकज़ ही तय करेगा कि इस इदारे को अक़लियती दर्जा दिया जाए या नहीं। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त हुई है जब हुकूमत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया को अक़लियती दर्जा नहीं देने की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी इदारे को अक़लियती दर्जा देने का मुकम्मल इख्तियार मरकज़ को हासिल है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एक्ट बराए साल 2004 का हवाला देते हुए अदालत ने ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ब्रह्मो समाज की जानिब से दायर एक अर्जी की समाअत कर रहा था। ब्रह्मो समाज अपने तालीमी इदारों को अक़लियती दर्जा देने की मांग कर रहा था। अदालत ने ब्रह्मो समाज से इस बारे में हुकूमत से रुजू होने को कहा। इसी बीच जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती हैसियत पर चल रही बहस के दौरान मरकजी वजीर बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल स्मृति ईरानी ने कहा है कि पार्लियामेंट एक्ट के तहत कायम हुई यूनिवर्सिटियाँ सेकुलर होती हैं। Anybody who knows the law and parliamentary procedure knows that the parliament is supreme in this country. It is by an act of parliament that central universities have been so established. Because both these cases are sub judice, hence it would be improper for me to say more. But I will only say this, that when you establish a university by an act of parliament, that university is secular in nature. इसी बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ज़राए ने कहा है कि उन्हें अदलिया पर मुकम्मल भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के सदर इरशाद अहमद ने कहा कि MU पार्लियामेंट एक्ट के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अक़लियती इदारा है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से अक़लियती इदारा तस्लीम ना करने की वजह इसकी अक़लियत मुखालिफ सोच है। अभी तो ये कोर्ट में जो गवर्नमेंट का सॉलिसिटर जनरल है उसने कहा है, गवर्नमेंट की तरफ से वाज़ेह तौर से कोई बात किसी ने नहीं कही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इदारा नहीं है। लिहाजा अभी हम वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि गवर्नमेंट का कोई जो गवर्नमेंट का आदमी या गवर्नमेंट के अंदर से बात। इस मसले पर JDU लीडर अली अनवर का क्या कहना है, आइए देखते हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक़लियती इदारा मुसलमानों ने ही उसको बनाया, उनकी इमदाद से, उनके ज़मीन देने से, उनके पैसा देने से सब कुछ बना, लंबे समय से चला आ रहा है। अब ये तो कुछ ऐसा लूप होल्स पिछली सरकार में रह गया था जिसका ये फ़ायदा उठा करके ये, और इनका तो वही तरीका ही है कि कोई विवाद छोड़ करके, छेड़ करके और फ़ायदा उठाया जाए, तनाव पैदा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया के मुस्लिम अक़लियती किरदार को रद्द किए की बातों के बाद मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई।
ताहम माहिरीन का मानना है कि जामिया अक़लियती इदारा होने के तमाम मयारों पर पूरा उतरता है, इसलिए इसके किरदार पर अदालत के बाहर कोई आंच नहीं आएगी। आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। ये मरकजी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया है। यूनिवर्सिटी को फरवरी 2011 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने मुस्लिम अक़लियती इदारा होने का सर्टिफिकेट दिया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में मुस्लिम तलबा के लिए 50% सीटें रिजर्व कर दी गईं। अक़लियती इदारा करार दिए जाने से कब्ल भी मुस्लिम तलबा की बड़ी तादाद यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी। ताहम प्रोफेशनल कोर्सेज में मुस्लिम तलबा का दाखिला 20% भी नहीं हो पाता था। ताहम अब प्रोफेशनल कोर्सेज में भी मुस्लिम तलबा और तालिबात आला तालीम हासिल कर पा रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि जामिया मुसलमानों की कौमी तहरीक में शिरकत की अलंबरदार है। ताहम मुसलमानों को तालीमी बदहाली की सूरत हाल में जामिया के अक़लियती किरदार की बहुत ज़रूरत है। असल में जामिया कॉन्सेप्ट जो जामिया का था वो नेशनलिस्ट था और इसके जितने बानी थे वो सब मुसलमान थे और घर घर जाके उन्होंने ज़ाकिर साहब ने बम्बई जाके अब्दुल मजीद ख्वाजा के साथ और सीपला के जो बानी थे उनके साथ उन्होंने घर घर जाके चंदा मांगा जामिया के लिए। तो मगर वो लोग सब नेशनलिस्ट थे। अब माइनॉरिटीज़ के लिए जो ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर से जो जिस तरह से इस जामिया का आकार हुआ है वो इसलिए कि माइनॉरिटीज़ को इसकी बहुत ज़रूरत है और 50% जब रिजर्वेशन माइनॉरिटीज़ के लिए हो जाए तो उसमें एक तरह से माइनॉरिटीज़ को एक एडवांटेज हो सकता है। हुकूमत की जानिब से जामिया के अक़लियती किरदार पर सेकुलर मुल्क की बुनियाद पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सेकुलर मुल्क में अक़लियत और अक्सरियत की बात नहीं होनी चाहिए। ताहम जामिया से जुड़े लोग कहते हैं कि जामिया अक़लियती इदारा होने के मेयार पर पूरी उतरती है और जामिया में अक़लियती रिजर्वेशन नाफिज हो चुका है और ये मामला अदालत में है। ऐसे में अदालत से बाहर बात करने से कुछ नहीं होगा। जामिया का मामला जो है वो ये है कि जामिया को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने 22 फरवरी 2011 को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के नाते वहाँ पर रिजर्वेशन और दूसरी चीज़ें ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गई थीं जो आज भी चल रही हैं। कुछ लोग कोर्ट चले गए। अब मामला जो है वो कोर्ट में है तो फैसला तो कोर्ट करेगा, बाहर कोई उसका फैसला नहीं कर सकता। जामिया के अक़लियती किरदार पर सवाल उठाए जाने से जामिया बिरादरी में तशवीश की लहर है। यही वजह है कि जामिया बिरादरी दोबारा से तहरीक चलाने की बातें करने लगी है। दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट।